हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे कि आप अपने बारे में अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। चाहे आपका क्यों ना जॉब इंटरव्यू हो या फिर नए स्कूल हो, नए क्लास हो या नए पर्सन हो, ठीक है, नए पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, आप अगर अपने में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात आएगी तो अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, आज के वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अपना परिचय कैसे दे, अपना इंट्रोड्यूस यानी कि खुद का इंट्रोड्यूस कैसे करे किसी से, चाहे वो आप जॉब इंटरव्यू में हो, नए कॉलेज में हो, स्कूल में हो या फिर मान लीजिए कि नए इंस्टीट्यूट में हो। ठीक है, अगर हमसे कोई बोलता है कि अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए अंग्रेजी में, तो उस समय थोड़ा सा पता सब होता है लेकिन बोलना कैसे है, क्या फॉर्मेट यूज करें, उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो में हम लोग इसी पर फुल डिस्कस करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलने के लिए हम यहाँ कुछ डिवाइड किए हैं पार्ट बाय पार्ट, यानी कि अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। अब कौन पार्ट में कैसे हमें बोलना है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ है ग्रीटिंग विश। ग्रीटिंग विश यानी कि आप किसी के सामने इंट्रोडक्शन अपना बोल रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अभिवादन जरूर करना है, यानी जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रीटिंग विश। ठीक है, ग्रीटिंग को विश करना है। अब ग्रीटिंग विश कैसे करेंगे भाई, तो आप जो है जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर या मैम। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर या मैम, जो भी सर होंगे या मैम होंगे उसके अनुसार आपको बोल देना है। अगर आफ्टरनून में आप किसी को बता रहे हैं तो गुड आफ्टरनून सर या मैम। अगर आप इवनिंग में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग सर या मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ग्रीटिंग विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, या गुड आफ्टरनून। ये टाइम पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम किसी को इंट्रोडक्शन अपना बता रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रीटिंग विश करना है आपको। ग्रीटिंग विश में कैसे करना है, गुड मॉर्निंग सर या मैम या गुड आफ्टरनून, जो भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद है, जब इतना होने के बाद, लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है, एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरव्यू में दे रहे हैं तो ग्रीटिंग विश करने से पहले आपको मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, इस तरह से आपको बोलना है, परमिशन लेना है। ठीक है, इससे पहले ग्रीटिंग विश करने से पहले आपको मे आई कम इन सर या मे आई कमिंग मैम, इस तरह से आपको बोलना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, ग्रीटिंग विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद इतना करने के बाद आपको थैंक यू विश करना है। क्या करना है, थैंक यू, थैंक यू जरूर बोलना है। ओके, थैंक यू बोलने के बाद फिर आगे आना है। तो थैंक यू बोलने के बाद आपको ये लाइन तो जरूर बोलना है। ठीक है, ये लाइन बहुत जरूरी है बोलना, कहीं भी आप इंट्रोडक्शन बोल रहे हो, क्लास में बोल रहे हो या फिर इंटरव्यू में बोल रहे हो, कहीं भी बोल रहे हो, तो ये लाइन आप बोलोगे ना तो 4 चांद लग जाएगा। जैसे देख लीजिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो जान लीजिए, माई सेल्फ मतलब क्या हुआ, अपने बारे में, इंट्रोड्यूस यानी कि अपना खुद के बारे में बताना, परिचय देना। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। ठीक है, मौका, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे, ठीक है, आपने मुझे अपने बारे में बताने के लिए मौका दिया, एक चांस दिया, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए बहुत ही थैंक यू। मौका देने के लिए थैंक यू, अवसर देने के लिए थैंक यू, इस तरह से हो सकता है। तो ये लाइन आप जरूर से जरूर बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इतना बोल लेना है। अब इसके बाद क्या बोलना है, तब इसके आगे देखिए बोलना है योर नेम, उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है। अब इसको नाम बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि आई एम संगम। चलिए मैं खुद को ले लेता हूं। ठीक है,
तो आई एम संगम। इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं कि माई नेम इज संगम। ठीक है, तो आप अपना नाम को दो तरह से बोल सकते हैं। इस तो पहला ये है कि आई एम संगम, दूसरा ये है कि माई नेम इज संगम। अब इसके जगह पर आपका जो भी नाम होगा आप अपना उस नाम को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद जब ये लाइन बोल रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इसको बोलने के बाद आपको क्या बोलना है, अपना नाम बोलना है। अब थोड़ा सा हड़बड़ाहट में नहीं, आराम से नॉर्मल में, थोड़ा सा फॉर्मल में आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है प्लेस। अब आपको अपना प्लेस के बारे में बताना है कि आप कहां से हैं। ठीक है, तो इसको भी दो तरीका से बोल सकते हैं। प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तरीका हम बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, ठीक है, आई एम फ्रॉम पलामू, जैसे कि मैं पलामू से हूं, पलामू झारखंड से हूं। ठीक है, तो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम पलामू। या फिर इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं आई बिलोंग टू पलामू। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम पलामू, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आई बिलोंग टू पलामू, ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ आई एम फ्रॉम पलामू या आई बिलोंग टू पलामू, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पलामू से हूं। ठीक है, लेकिन एक चीज से में ध्यान रखिएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जहां भी दे रहे हैं, अगर जिस क्षेत्र से, जैसे कि मैं पलामू से हूं, तो मैं पलामू से अगर बाहर कहीं इंटरव्यू दे रहा हूं या अपना इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, तब मैं ये सेंटेंस बोलूंगा। अगर पलामू के अंदर ही, यानी कि अपना ही क्षेत्र में हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, तो इसके जगह पर हम ये बोल सकते हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि आई एम पलामू इटसेल्फ, या फिर आई बिलोंग टू पलामू इटसेल्फ। अगर आप पलामू में ही, यानी कि जो जहां आपका एड्रेस है, जिस शहर से आप हैं, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, तो आप आई एम पलामू इटसेल्फ या आई बिलोंग टू पलामू इटसेल्फ, ये दोनों में से कोई बोलेंगे। और अगर आप पलामू से बाहर, यानी कि अपना जो भी आपका क्षेत्र है, शहर है, उस शहर से आप कहीं बाहर दे रहे हैं, तो अब आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम पलामू या आई बिलोंग टू पलामू। तो ये दोनों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्लेस आपको बोलने के लिए क्या करना है कि आई एम फ्रॉम पलामू या आई बिलोंग टू पलामू, ये दोनों को हम तब बोलेंगे जब अपने शहर से बाहर कहीं इंट्रोडक्शन बताएंगे। अगर अपना ही क्षेत्र में, अपना ही शहर में अगर हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम फिर ये बोलेंगे आई एम पलामू इटसेल्फ या आई बिलोंग टू पलामू इटसेल्फ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया प्लेस बोल दिए। अब प्लेस बोलने के बाद आपको क्वालिफिकेशन अपना बताना है। ठीक है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, या आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपका, ठीक है, उस तरह से आपको क्या बोलना है, अपना क्वालिफिकेशन बोलना है। अब क्वालिफिकेशन कैसे बोलेंगे, तो क्वालिफिकेशन देखिए हम इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम एनपीयू। एनपीयू क्या है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये झारखंड का यूनिवर्सिटी है। ओके, तो क्वालिफिकेशन हम इस तरह से बोल सकते हैं, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम एनपीयू। अब यहां पर देखिए बीएससी मैंने अपना लिखा, लेकिन इसके जगह पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, जैसे मान लो मैंने बीएससी लिखा, आप वहां पे एमएससी कर सकते हो, अगर आप एमएससी हो तो। अगर डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा लिख दो, अगर बीटेक हो तो बीटेक लिख दो, अगर आप बीए किए हो तो बीए कर दो। ठीक है, और साथ ही साथ अपना कॉलेज या जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो हम क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से बताएंगे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में ये नहीं कि मेरे के मैट्रिक में इतना मार्क्स था, तो इंटर में इतना मार्क्स था, तो ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स था। ठीक है, आप रिज्यूम जमा नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन होता है वहां हम लोग बताते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है पर्सनालिटी।
अपना पर्सनालिटी के बारे में भी बताना है, यानी कि अपना आप किस तरह के हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, ठीक है, ये इसके बारे में जो है आपको बताना मस्ट है। अब इसको कैसे बताएंगे भाई, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पर्सनालिटी के बारे में हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि सर या मैम, ठीक है, आई एम ओपन माइंडेड, ओके, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, ओके, एंड माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ मतलब यह है कि सर, महाशय, या जो मान लें कि मैम होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि मैं जो हूं ना खुले विचार का हूं और मैं अपने लक्ष्य में काफी इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति हूं, ओके। और क्या है, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं रचनात्मक एवं परिश्रमी व्यक्ति हूं, मतलब कि मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूं, ओके। एंड माई स्ट्रेंथ, और मेरी जो ताकत है, ओके, इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि मैं जो ना खुद से मोटिवेट होता हूं, ओके, एंड डिसिप्लिन पर्सन, एक का मतलब कि शिष्टाचारी व्यक्ति हूं, यानी कि डिसिप्लिन पर्सन हूं। चलिए ये हो गया। तो पर्सनैलिटी के बारे में, आपका पर्सनैलिटी क्या है, ये आप बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला हमारा है, नेक्स्ट जो हम लोग बोलेंगे एक्सपीरियंस। अब देखिए एक्सपीरियंस के मामले में, जैसे कि मान लीजिए कि हर जगह नहीं बोल सकते हैं, ये जॉब इंटरव्यू के लिए ही है ये लाइन, ठीक है, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के मामले में आप बोल सकते हैं जिस चीज के लिए भी आप गए हैं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस जगह पर बोल सकते हैं कि आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूं ना, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि अभी जस्ट मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया है, अभी कहीं जॉब लगी नहीं है, ये मेरा जॉब के लिए फर्स्ट इंटरव्यू है, ठीक है। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अपना जो भी पढ़ाई है कंप्लीट किए और 2-3 साल कहीं जॉब किए, उसके बाद कहीं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके जगह पर आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, मेरा जो है ना 2 साल का एक्सपीरियंस है, ओके। अब 2 साल का एक्सपीरियंस है, यहां पर जरूरी नहीं कि 2 साल, आपका जितना साल भी एक्सपीरियंस है, 1 year 2 year 3 year 4 year 5 years 10 years जितना भी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां लिख देंगे या बोल देंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ। अब जो कुछ भी आप काम किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केटिंग, टीचिंग, ओके, या डाटा एंट्री, तो जो भी आपका जिस लाइन में एक्सपीरियंस है वो यहां पे आप लिख देंगे। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहां बोलेंगे आई एम फ्रेशर, लेकिन आपका कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं यहां लिख दिया हूं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, 2 की जगह पर जो जितना साल का भी एक्सपीरियंस होगा उतना साल आप लिख देंगे, ठीक है। ऑफ, अब डैश, अब इस जगह पे आपका जिस लाइन में आपका एक्सपीरियंस होगा, मार्केटिंग होगा, नेटवर्क मार्केटिंग होगा, टीचिंग होगा, या फिर मान लीजिए कि डाटा एंट्री होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, जो भी होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये बोलना है हॉबी, कि आपका हॉबी क्या क्या है। तो देखिए मैं यहां पर अपना हॉबी बता रहा हूं कि कैसे लिखना है। तो देखिए यहां पर जो है हॉबी, हम हॉबी बोल सकते हैं जो भी हॉबी आपका है, जिस चीज में आपको मन लगता है वो चीज आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां खुद का लिख दिया हूं कि माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, मेरी जो रुचि है वो मतलब कि पुस्तक पढ़ना पसंद है और साथ ही साथ गाने सुनना भी पसंद है। लेकिन इसके जगह पर आपका जो हॉबी होगा, जिस चीज में आप मन लगता होगा, जिस चीज में आपको मन लगता होगा वो आप यहां पर बोल देंगे, ठीक है। तो हॉबी के हम कैसे बोल सकते हैं कि माई हॉबीज। अब इसके जगह पर आप माई कुकिंग बोल सकते हैं, माई प्लेइंग बोल सकते हैं, इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हैं कि माई हॉबीज आर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, माई हॉबीज आर हमने लिखा है, ठीक है ना, हॉबी को मैंने हॉबीज लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरा एक हॉबी नहीं है, 2 हॉबी है। अगर आपका एक हॉबी होगा, जैसे खेलना, पढ़ना, जो भी हॉबी होगा आपका, वहां पर माई हॉबी लिखेंगे और इज लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर डबल आपका हॉबी है, यानी कि एक से अधिक हॉबी है, तो उसके जगह पर आप लिख सकते हैं माई हॉबीज आर, जो भी आपका हॉबी है वो आप बोल देंगे, ठीक है। अब इतना सब बोलने के बाद अब आपको कुछ नहीं बोलना है, उसके बाद आपको बोल देना है दैट्स ऑल अबाउट मी
थैंक यू। तो देखिए यहां पर जो बोल देना है दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी, बस मेरे बारे में इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में आपको ऐसे ही बोल के चुप नहीं हो जाना है। अब आपको लगता है, ठीक है ना, अब आपको लगता है कि अब मेरा हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप बोल देंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। क्या बोल देंगे? थैंक यू। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस स्क्रीन का मतलब जो लिखे हैं इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो गाइज दैट्स ऑल टुडे, मतलब आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आपको ये जानकारी यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो के एक लाइक जरूर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई कॉस्ट, रुपया पैसा या कुछ भी चार्ज नहीं लगता है भाई, तो सब्सक्राइब कर लो ना, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन इस चैनल पे नए नए ऐसे वीडियो लेकर के आते ही रहता हूं जो आपको अंग्रेजी सीखने में काफी मदद मिलती है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।